हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि आईआईटी बीएचयू में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं इस ईयर 2025 में, तो उनके लिए एक खुशखबरी आ चुकी है कि आईआईटी बीएचयू ने एग्जाम्स की डेट अनाउंस कर दी है, फॉर्म फिलिंग की डेट्स अनाउंस कर दी है, ब्रोशर रिलीज कर दिया और साथ ही साथ कुछ और इंफॉर्मेशन जो आपको इस एग्जाम से इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। दोस्तों, वन बाय वन करके हम सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि ये जो आपका ये आप अगर चाहें तो इसको आप ये एक वेबसाइट है आपका आईआईटी बीएचयू का, जिसमें पीजी एडमिशन के लिए आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, देखने को मिल सकती हैं। तो आप pgadmission.iitbhu.ac.in को आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है जिसमें आप एमटेक, एम फार्मा और पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशंस ले सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो एम फॉर्म के अलावा दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जैसे पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। और इसके एडमिशन कह सकते हैं कि इस जो आपका आईआईटी बीएचयू है उसमें एडमिशन से रिलेटेड है। तो यहां से शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम के फॉर्म कब से आना शुरू हो गए, मतलब एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कब से शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की शुरुआत हो चुकी है और ये डेट यहाँ पर मेंशन है। मैं इस डेट को और मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ पर फोकस करना चाहूंगा। ये डेट आपकी मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है। तो मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म का शुरू हो चुका है, मतलब मार्च 20 2025 को शुरू हो चुका है। तो जो बच्चे एडमिशन के लिए यहाँ पर सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कीजिए। लेकिन इससे पहले कुछ और इंफॉर्मेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या नेसेसरी थिंग्स रिक्वायर्ड है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कि एग्जाम जो आपका एडमिशन की फॉर्म फिलिंग है वो कब से शुरू हो चुकी है, मार्च 20 से ओपन हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म मार्च 20 से ओपन हो चुके हैं। इसके अलावा लास्ट डेट पर ध्यान रखना पड़ेगा मैं दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, हमारा लास्ट डेट निकल जाता है और हम एग्जाम फॉर्म भरने से रह जाते हैं या एडमिशन फॉर्म भरने से रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये आपका जो एप्लीकेशन सबमिशन की विंडो है अप्रैल 7 तक ओपन रहेगी। तो मतलब आपको जल्दी से जल्दी जाकर एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। मींस अप्रैल 7 2025 से पहले पहले आपको आपको एडमिशन फॉर्म फिल कर देना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। लास्ट डेट फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट, इंटरव्यू और एडमिशन पोर्टल। तो दोस्तों, जैसे कि बीएचयू का पैटर्न है, आपको भी पता है कि ये बीएचयू एग्जाम कंडक्ट कराता है, अपना सेल्फ एग्जाम कंडक्ट कराता है। और इसके लिए कैंडिडेट को अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आपको फाइनल ईयर अपियरिंग होना चाहिए या फाइनल ईयर पास आउट होना चाहिए बी फॉर्म का, और साथ ही साथ वैलिड जीपैट स्कोर कार्ड उसके पास होना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो पहले क्वालिफाई हो चुके हैं इस 2025 से पहले, वो तो इसको फिल कर सकते हैं, उनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, तो डेफिनेटली वो इस एग्जाम को, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने सबमिट कर दिया, सारी रिक्वायरमेंट उन्होंने फुलफिल कर दी है, तो वो उनका जो कह सकते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग अप्रैल 14 तक हो जाएगी। मतलब उनका नाम आ जाएगा कि वो इंटरव्यू या टेस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो मतलब जो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस है वो अप्रैल 14 तक कंप्लीट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग का कि आपका नाम है कि नहीं इंटरव्यू और टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर डेट ऑफ टेस्ट या इंटरव्यू की डेट क्या हो सकती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मई 12 से लेकर मई 16 तक, मतलब 12 मई से लेकर 16 मई तक ये डेट कभी भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि आपका जीपैट का एग्जाम भी इसी मंथ में है, यानी मई के मंथ में
मई 25 2025 में आपका जीपेट का एग्जाम है। तो आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक होने जा रहा है ये चीज, क्योंकि आपका ये एग्जाम होगा उसके 10 डेज बाद आपको जीपेट का एग्जाम भी अटेंड करना, अपेयर करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको आईआईटी बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन अगर चाहिए, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको थोड़ा सा टाइम को और साथ ही साथ ट्रेवलिंग को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्ट या इंटरव्यू होगा आपका आईआईटी बीएचयू के लिए, वो आईआईटी बीएचयू जाकर ही होगा आपका। वाराणसी में ही ये टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफर्ड एडमिशन इंक्लूडिंग वेट लिस्टेड कैंडिडेट ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। ऐसे कैंडिडेट जो कि शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं और टेस्ट इंटरव्यू दे चुके हैं, तो उनका फाइनल जो रिजल्ट है, या कह सकते हैं कि जो लिस्ट है जिसमें कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए हैं एडमिशन के लिए, और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट में कौन कौन से कैंडिडेट है, तो उनके सारे के सारा लिस्ट जो है आपको मिल जाएगी ये मई 22 2025 यानी जीपैट के जस्ट पहले। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम जीपैट हम एग्जाम ही नहीं दिया, अभी क्वालिफाई हुए या नहीं ये तो हमें पता ही नहीं अभी, क्योंकि वो 25 जून को जाकर पता चलेगा। तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? मन में एक बड़ा डाउट आता है कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? तो बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, ये आपके अपनी चॉइस है, अपना कॉन्फिडेंस है। आपको लगता है कि हम जीपैट क्वालिफाई हो सकते हैं और आईआईटी बीएचयू में हमें एडमिशन मिल सकता है, तो डेफिनेट सी बात है आप फॉर्म फिल करिए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पर जीपैट वैलिड स्कोर कार्ड मैंडेटरी है, उसके बाद ही आपका एडमिशन सुनिश्चित हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो कैंडिडेट्स हैं कि कौन से कैंडिडेट्स इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे कैंडिडेट जो कि इनका 7th सेमेस्टर चल रहा हो या 8th सेमेस्टर चल रहा हो बी फॉर्म का, या फिर जो बी फॉर्म पास आउट हो चुके हैं, इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं, डेफिनेट सी बात है। तो हमारे मन में एक चीज आती है कि क्या सर कि अभी तो हमारा एग्जाम नहीं हुआ है, और एग्जाम हमारा हो सकता है कि जो सेमेस्टर एग्जाम है वो मई में चल रहा होगा, और जब तक रिजल्ट भी नहीं आता, रिजल्ट जून या जुलाई में आता है, तो इतनी जल्दी सारी चीजें प्रोसेस हो रही हैं, तो क्या हमें एडमिशन मिल पाएगा, या फिर एडमिशन हमारा रिजल्ट ना होने के कारण हमारे हाथ में हमारा एडमिशन सुनिश्चित हो पाएगा कि नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आईआईटी बीएचयू हो, चाहे दूसरा कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, इस तरीके से कंडीशन जो रहती है, तो आपको प्रोविजनल एडमिशन देते हैं, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि आप अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए। तो डेफिनेट सी बात है 2 या 3 या 4 महीने तक का टाइम देते हैं, इवन कुछ तो 6 मंथ तक का भी टाइम देते हैं, जिसमें आप आराम से अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, आप अपना रिजल्ट ले जाकर उनको दे सकते हो और आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है उन बच्चों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि सर हमारा बी फॉर्म का मार्कशीट हमारे हाथ में आएगी कि नहीं बीएचयू में जब एडमिशन लेने के लिए जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो पता चला फाइनल ईयर में गड़बड़ कर दिया आपने और आप वाले रिजल्ट को लेकर जा रहे हैं जिसमें आप पास नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब एडमिशन नहीं मिलेगा। तो पास होना भी जरूरी है। अब उसके बाद लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फीस। एडमिशन फीस आप कब तक सबमिट कर सकते हो? मई 29 तक आप एडमिशन फीस सबमिट कर सकते हो। मतलब 22 को आपका एडमिशन क्लियर हो गया, फिर मई 29 तक आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर एडमिशन फीस फिल कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर द विड्रॉल फ्रॉम एडमिशन वेट लिस्ट एक्टिवेशन। आप यदि आपको लगता है कि मुझे दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेना है, या उसमें ब्रांच आपको मनचाही ब्रांच मिल रही है, तो आप जून 6 तक आप विड्रॉल कर सकते हो। ध्यान रहे, कहां तक? जून, ठीक है ना? जून कहां तक विड्रॉल कर सकते हो आप? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जून आप जून 6 तक आप विड्रॉल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि सेकंड विड्रॉल, लास्ट डेट फॉर द सेकंड विड्रॉल फ्रॉम एडमिशन वेट लिस्ट एक्टिवेशन, तो आप सेकंड अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे रह गए, वो उनका थोड़ा सा बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे एडमिशन विड्रॉ करना है, कहीं और मिल रहा है एडमिशन, तो वो 13 जून तक वो एडमिशन विड्रॉल कर सकते हैं। और ये जून 25 2025 तक एम फॉर्म और पीएचडी के एडमिशन एकदम से क्लोज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर विड्रॉल के चांसेस आपके खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डेट्स, अगर टाइमलाइन के बारे में बात करें तो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 20 मार्च से फिल होना शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट 7 अप्रैल है। लास्ट डेट और नोटिफिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग अप्रैल 14 है। डेट ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू आपका
12 आपका 12 मई से लेकर 16 मई है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो नाम आएंगे वो आपके मई 22 तक आ जाएंगे। ऑनलाइन सबमिशन जो एडमिशन फीस है आप मई 29 तक आप फिल कर सकते हो। फर्स्ट विड्रॉल आप 6 जून तक कर सकते हो, सेकंड विड्रॉल आपका 13 जून तक। इसके अलावा आपके एडमिशन कंप्लीटली बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे 25 जून को। और आपके फिजिकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, जो फाइनल जो फॉर्मेलिटी है वो जुलाई 17 तक कंप्लीट हो जाएगी। और जुलाई 18 से जुलाई 18 2025 से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, चलिए, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आ रही है कि आपका एडमिशन जो है, आपका एडमिशन की जो कह सकते हैं कि एक प्रोसेस की शुरुआत है वो 20 मार्च से शुरू हो चुकी है। और फाइनली आपकी क्लासेस हैं जो आपकी जुलाई 18 से शुरू हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर क्या इसमें स्टाइपेंड, अगर हम एडमिशन लेते हैं तो स्टाइपेंड को लेकर बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं कि सर स्टाइपेंड मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा लेट हो गया कुछ बच्चों के लिए, लेकिन मिलना शुरू हो गया है, घबराने की बात नहीं है। तो बच्चे सोच रहे हैं कि सर स्टाइपेंड मिलेगा कि नहीं, तो मैं आपको उनको अश्योर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज है स्टाइपेंड वाली चीज है वो आपको जरूर रहेगी। इसमें क्लियरली मेंशन है। अगर ब्रोशर को अगर ओपन करें हम देखें तो ये ब्रोशर आप देख सकते हैं, आप क्लिक करेंगे तो ये ब्रोशर आपको मिलेगा। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बनारस का ये ब्रोशर है। एमटेक एमफॉर्म PhD प्रोग्राम 2025-26 के लिए है। तो यहाँ पर आप अगर देखें, बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका फाइनेंशियल जो आपका एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है, स्टाइपेंड होता है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। और यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं वहां पर इसको मेंशन नहीं किया था लेकिन यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जैसे परसेंटेज का पूछते हैं बच्चे, बोले सर कि हमारा कि कितना परसेंटेज होना चाहिए एडमिशन के लिए कि हम आसानी से एडमिशन ले पाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, आपका 60% आपका बी फॉर्म में होना चाहिए, या फिर CGPA के हिसाब से बात करें, CPI के हिसाब से बात करें, वो 6 CPI 10 पॉइंटर स्केल के हिसाब से होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो कि लास्ट ईयर क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब उनके जीपैट स्कोर कार्ड की वैलिडिटी आई थिंक 2 to 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स है आई थिंक। तो वो मतलब इनके ऊपर वैलिड लिखा हुआ है। लास्ट ईयर में क्या हुआ था, कुछ गोलमाल हुआ था, उसके कारण से क्या हुआ था कि काफी नोसेंसी क्रिएट हुई थी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जीपैट क्वालिफाई नहीं थे, उनको रेपुटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। लेकिन इस बार नहीं होगा दोस्तों, आपको क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि बाद में NBSME ने बाद में फिर फाइनली एक क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड की लिस्ट जारी की थी। उसमें क्लियरली मेंशन था कि कौन बच्चा क्वालिफाइड है, कौन बच्चा क्वालिफाइड नहीं है। तो इस बार वो स्थिति निर्मित नहीं होगी, डेफिनेट सी बात है। और आपको वैलिड स्कोर कार्ड के तहत आपको जाना होगा एडमिशन के लिए। तो मतलब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए आपका बी फॉर्म में, और दूसरा आपका वैलिड जीपैट स्कोर कार्ड होना चाहिए। और घबराने की बात नहीं, आपको 12,400 रुपए जो मिलते हैं, 12,400 आपका स्टाइपेंड जो मिलता है मंथली, वो यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ब्रोशर में, आप देखेंगे तो बच्चों ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई BHU IIT BHU से रिलेटेड, जिसमें जो बच्चे एमफॉर्म में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर इसी तरह से PW फार्मा पर, और देखते रहिए इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।